नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई से 22 जुलाई को दोस्तों यह एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए हम दोस्तों सभी विषयों का निचोड़ हम मिक्स आपको रिवीजन प्रश्न करवा देंगे। साथ ही कम समय में हम अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न दोस्तों बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का बात किया जाए किसी भी एग्ज़ाम का बात किया जाए तो अधिकतर साथी 50% के आसपास आपको PYQ प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी विषय का मिक्स सभी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, PYQ प्रश्न है। इसीलिए साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए, आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। अगर आपका भी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 3.0 का दोस्तों अगर री एग्ज़ाम है 19 जुलाई से 22 जुलाई को, तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम आज के इस रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। इनमें से बताना है आपको कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है। उस देश का नाम है फिनलैंड हो जाएगा। अगर साथी आपसे फिनलैंड की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा हेलसिंकी। हेलसिंकी दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है। और इस देश की अगर मुद्रा आपसे पूछा जाए तो यूरो बोलिएगा, इस देश की मुद्रा है। नॉर्वे देश की दोस्तों अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा ओस्लो। ओस्लो दोस्तों कौन देश की राजधानी है तो नॉर्वे देश की राजधानी है। अगर तुर्की देश का राजधानी पूछा जाए तो अंकारा बोलिएगा दोस्तों, तुर्की देश की राजधानी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो बताना है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इतने बात को इससे आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है। दोस्तों विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है, कौन है? अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला दिया गया है, बोलीविया दिया गया है। इसका सही उत्तर मेक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब हम बोल सकते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी होता है। चांदी का प्रतीक पूछा जाए तो Ag बोलिएगा। और परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा चालक बोलिएगा पारा होता है। इन्हीं को मरकरी बोला जाता है। इसका प्रतीक होता है Hg होता है। अमेरिका का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और याद रखिएगा भारत में किस प्रकार की नागरिकता है तो भारत में एकल नागरिकता है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार नहीं किया जा सकता है। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप लॉक कीजिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जीवन का अधिकार हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 ये दोनों आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद अगर आपसे बात किया जाए 20 का और याद रखिएगा 21 का, यह दोनों अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं होता है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 3 बार लग चुका है। एक बार लगा 1962 में, कब लगा 1962 में। दूसरी बार पूछा जाए तो 1971 में बोलिएगा। और तीसरा बार दोस्तों 1975 में लगा था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
अगला प्रश्न कहता है किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया। उस सिख गुरु का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। गुरु तेग बहादुर दोस्तों सिखों के 90वें गुरु थे, याद रखिएगा। सिखों के दोस्तों कुल 10 गुरु हुए, जिसमें गुरु तेग बहादुर 90वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का अगर बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे दोस्तों सिखों के। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है, तो इसका जन्म 1666 ईस्वी में होता है। पटना में दोस्तों इसका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया 1699 में। कब किया? 1699 में किया। गुरु अर्जुन देव का अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। अगर गुरु नानक का बात दोस्तों करते हैं तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हुए। इतने बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपका भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्ज़ाम है 19 जुलाई से 22 जुलाई को होने वाला है, तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिल जाएंगे। अगर किसी भी एग्ज़ाम का बात किया जाए दोस्तों तो अधिकतर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा हुआ प्रश्न अधिक पूछा जाता है। और इस वीडियो में आपको एक रिवीजन के तौर पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी विषय का मिक्स एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे, तो इन्हें आप याद कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले दोस्तों अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इनमें से कौन कहता है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो हो जाएगा सेवा कर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम जीएसटी का बात करते हैं तो जीएसटी भी याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था फ्रांस में लागू हुआ। और भारत में दोस्तों जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है अगर जीएसटी के बारे में पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। यह सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो फिशर के द्वारा दिया गया। तो फिशर इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उसमें आने की संभावना अधिक है। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन का नाम सुनिए, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है। कोसी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो यह नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कोसी नदी है। और दोस्तों याद रखिएगा बिहार का मुख्यमंत्री पूछा जाए प्रथम मुख्यमंत्री तो बोलिएगा श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का राजकीय फूल पूछा जाए तो गेंदा बोलिएगा। अगर दोस्तों बिहार का राजकीय मछली आपसे पूछा जाए तो आप मांगुर बोलिएगा। बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए तो आप बैल बोलिएगा। इतने बात को दोस्तों आप बिहार से याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। कौन शिलालेख में दिया गया है, तो 6ठा शिलालेख में दिया गया है। ऑप्शन दोस्तों सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगर 13वां शिलालेख का बात दोस्तों हम करते हैं तो कलिंग युद्ध की बात कही गई है आपको 13वां शिलालेख में। और दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ यह भी प्रश्न साथी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में। इस बात को भी आप याद रखिएगा दोस्तों, 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न।
कहता है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह कौन नदी के किनारे स्थित है? तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों भोगवा नदी के किनारे कौन स्थित है? तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा, लोथल है गुजरात में और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर दोस्तों घग्गर नदी का हम बात करते हैं तो इस नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है। और कालीबंगन दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको राजस्थान में। रावी नदी का बात करते हैं तो हड़प्पा दोस्तों कहाँ, क्या साथी? तो हड़प्पा याद रखिएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर दोस्तों हम हड़प्पा का बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। एक बार दोस्तों आप सुन लीजिए, हड़प्पा का खोज किनके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा का खोज कितने ईस्वी में किया गया? तो 1921 ईस्वी में किया गया। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों इस अभिलेख का संबंध कहता है कौन शासक से है? तो विजय सेन से इसका संबंध है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? किसमें दोस्तों मिलता है इसका उल्लेख? तो इसका उल्लेख मिलता है शतपथ में मिलता है। विकल्प सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगर साथी अभी तक इस रिवीजन क्लास को आप लाइक नहीं किए हैं तो इस रिवीजन क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कहता अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? कितना भाग था दोस्तों? तो 1/2% भाग था। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी का बात करते हैं तो इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। द्वितीय सिकंदर दोस्तों किसको बोला जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है द्वितीय सिकंदर। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों जजिया कर को अकबर ने याद रखिएगा 1564 में समाप्त किया था। दोस्तों अकबर ने जजिया कर को, किसने साथी? तो अकबर ने। और साथी इसको जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः किस वर्ष लागू किया था? तो इसको लागू करने का काम 1679 में किया था। दोस्तों औरंगजेब का अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है। और औरंगजेब का मृत्यु एग्जाम में पूछा जाता है। तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 ईस्वी में। दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु हुआ। इस बात को भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। प्रश्न कहता है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? किसके द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसका स्थापना किया गया। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था? तो 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ। और साथ ही बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में याद रखिएगा बंगाल विभाजन रद्द हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो राज्यों का क्रम आपको दोस्तों बताना है। तो हो जाएगा आपको हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे आप बोल सकते हैं हैदराबाद शहर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कीजिए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन से शासक था? कौन शासक था दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो ऑप्शन ए दोस्तों सही लग रहा है, लक्ष्मण सेन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण सेन का तो यह सेन वंश का
अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन दोस्तों यह डरपोक शासक था, डरपोक शासक था दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सेन वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बोलिएगा सामंत सेन हो जाएगा, सेन वंश का संस्थापक। और दोस्तों सेन वंश की अगर राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा लखनौती दोस्तों सेन वंश की राजधानी थी। देखिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न का था निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी हो जाएगा सलीमेन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मदर टेरेसा का पूछा जा रहा है जन्म कहाँ हुआ था, तो अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। और मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था तो आप बोल सकते हैं 26 अगस्त 1910 को दोस्तों मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। अगर मदर टेरेसा का बचपन का नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा अग्नेस गोझा बोया जीजू हो जाएगा। मदर टेरेसा के बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है। ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भानु अथैया हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन ए आपको सही है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब बताइए। प्रश्न का था इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। इनमें से कौन नहीं है, जन्म, वंश, संपत्ति अधिग्रहण और देशीकरण कहता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा सही उत्तर, संपत्ति अधिग्रहण हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अगर आपसे पूछा जाए तो इन्हें शपथ कौन दिलाने का काम करता है, तो कौन दोस्तों इसको शपथ दिलाता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत के दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है। अगर राष्ट्रपति का बात करते हैं तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आप बोल सकते हैं 52 में है राष्ट्रपति का पद। इतने बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको 14 दिन। ऑप्शन बोल सकते हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। 15 जनवरी 1950 को दोस्तों इसका स्थापना किया गया। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ। और दोस्तों बना था कब, तो यह बना था 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1951 हो जाएगा। ऑप्शन बी हम बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री किसके द्वारा दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा
प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा भारत का कहता है संवैधानिक निकाय नहीं है? तो केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आकाशगंगा का आकार डैश है? आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है दोस्तों इसका आकार आकाशगंगा का। कहता है एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? कितने बार आता है? तो यह आता है 2 बार। कितने बार आता है? 2 बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? दोस्तों इन्हें सुरक्षित रखने का काम ओजोन करता है। और ओजोन गैस याद रखिएगा यह ऑक्सीजन का अणु है दोस्तों। ओजोन गैस का अणु सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगर मैग्नीशियम का बात करते हैं तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसका प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक 12 बोलिएगा। और दोस्तों अगर हम ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका संकेत O होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और संकेत N होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन गैस तो दोस्तों 21% के आसपास पाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहता है भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपको पूर्वी हिमालय में। भूटान की राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू बोलिएगा भूटान देश की राजधानी। और भूटान देश की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो नगुल ट्रम हो जाएगा दोस्तों भूटान देश की मुद्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारतीय मानक समय जिसको बोला जाता IST, कहता ग्रीनविच मध्य समय जिसको GMT बोला जाता से आगे है। तो 5.5 घंटा दोस्तों आगे है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? दोस्तों यह किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? प्रश्न कहता भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों कौन राज्य है? केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो केरल है। कौन है दोस्तों? तो केरल है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? यह कहाँ पाई जाती है? तो यह भीमबेटका में पाई जाती है। विकल्प बी बोल सकते हैं इसका सही जवाब दोस्तों भीमबेटका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो दोस्तों कहाँ से? इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। रंगपुर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर मोहनजोदड़ो का हम बात करते हैं तो 1922 ईस्वी में इसका खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो भी दोस्तों आपको पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा के बारे में साथी इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। अगर चावल का हम बात करते हैं तो चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन फसल आता है? तो गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। कहता संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला तो कौन थी? उस महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जुनको तेवई हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। माउंट एवरेस्ट का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह है आपको नेपाल में है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट का अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 8,850 मीटर दोस्तों इसका ऊंचाई आप बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था अगस्त 1948 में हुआ था इसका गठन। तो अगस्त 1948 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? नरिंदर कपानी के द्वारा किया गया। विकल्प बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? दोस्तों किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? बलबन के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी में दोस्तों इसका सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा भारत का पहला वायसराय। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? बांसुरी, तबला, वीणा और सितार दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही जवाब वीणा हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? किसने दोस्तों दबाया था? इलाहाबाद में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल नील हो जाएगा। और याद रखिएगा 1857 की क्रांति दोस्तों यह कहाँ से शुरू होता है? तो यह मेरठ से शुरू होता, उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति शुरू होता है। और याद रखिएगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने दोस्तों किया था बिहार से इसका नेतृत्व। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं दोस्तों। इसे नेताजी का उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने दिया था, जर्मनी का शासक हिटलर। और नेता सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों इसका अगर नारा पूछा जाए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन ऐसा पुस्तक है जिसको महात्मा गांधी ने दोस्तों नहीं लिखा है? तो उस पुस्तक का नाम है मेरी कहानी। इसको महात्मा गांधी नहीं लिखा है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। और गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ। और दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बापू कहा था महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी का पुस्तक है यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज। ये सभी आपको महात्मा गांधी के पुस्तक का नाम है। कहता है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? बताइए इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 41वां हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा जाए तो इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ दोस्तों। मुंबई में हुआ। A.O. ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था। और फ्रांस की क्रांति कब होता है? तो 1789 में दोस्तों यह क्रांति होता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? कौन कौन भौतिक राशि इकाई की इकाई कहता है एक ही है? इनमें से दाब और बल, बल और भार, बल और गति, इनमें से
कोई नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बल का इकाई दोस्तों न्यूटन होता है, तो भार का भी इकाई न्यूटन होता है, क्योंकि भार एक तरह का बल ही है, याद रखिएगा। दाब का इकाई अगर पूछा जाए तो आप पास्कल बोल सकते हैं, दाब का इकाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न का था एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण को दर्शाती है, कौन सही समीकरण को दोस्तों दर्शाता है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है। यह सही समीकरण को दर्शाता है। गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है, इसका सूत्र होता है 1/2 mv² बोल सकते हैं, हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा को पी से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है mgh बोल सकते हैं। साथ ही इसका सूत्र स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि होती है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? दोस्तों यह किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली का प्रमेय दिया गया है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा आप याद रखिएगा अदिश राशि है। ऊर्जा का दोस्तों मात्रक पूछा जाए तो जूल हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक, और कार्य का मात्रक भी जूल हो जाएगा। इसका सीजीएस मात्रक पूछा जाए कार्य का तो अर्ग बोलिएगा। संवेग दोस्तों सदिश राशि के अंतर्गत आता है। संवेग याद रखिएगा बल भी होता है। द्रव्यमान दोस्तों अदिश राशि के अंतर्गत आता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है केजी, और सीजीएस मात्रक होता है ग्राम। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक होना चाहिए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए सत्य नहीं है। तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह सत्य नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? यह क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेंगे और साथ ही फ्री पीडीएफ दिया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है? तो इसका नाम है विपरीत परासरण। किसका प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? इस चार में से दोस्तों कहता है कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यह क्षारीय विलयन नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? कौन नीले लिटमस को दोस्तों लाल कर देता है? तो सिरका कर देता है। और आप याद रख सकते हैं सिरका में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? यह हेलोजन तत्व है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? किस प्रक्रिया से दोस्तों इसका निर्माण होता है? तो इसका निर्माण होता है हैबर प्रक्रिया विधि के द्वारा। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों छोटा सा प्यारा सा, इसका सही जवाब बताइए। कहता है सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा? दोस्तों यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा यह लिखा गया। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। भारत भारती के लेखक दोस्तों कौन है? तो भारत भारती के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप मैथिली शरण गुप्त बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता हमन
टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बन टोटा बंदरगाह यह स्थित आपको श्रीलंका में स्थित है यह बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? तहसील वर्धन सिंह बने हैं। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो दोस्तों यह किस दिशा बहती है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ऑप्शन बी आप लॉक कर सकते हैं। कहता है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो अमेजन नदी हो जाएगा। कौन नदी? अमेजन नदी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है साथी विश्व प्रसिद्ध कहता है लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? लानोस घास स्थल दोस्तों पूछा जा रहा है। यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश बोला जाता है और प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे अधिक ऊन उत्पादक कौन करता है विश्व में? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका संबंध अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए तो राजमार्ग से है इसका संबंध। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? कौन झील है दोस्तों? तो सोमुरीरी झील है। ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? उस कारक का नाम है दोस्तों भूकंप। याद रखिए क्या नाम है? तो भूकंप उसका नाम है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। कहता उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को बोला जाता है उगते सूर्य की भूमि का देश। जापान की राजधानी टोक्यो आप बोल सकते हैं। जापान की मुद्रा दोस्तों येन हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। उस परमाणु बम का क्या नाम था? द लिटिल बॉय। और इसी के दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 के दिन दोस्तों फिर जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा। उस बम का क्या नाम था? तो फैटमैन उस बम का नाम था। आप बोलिएगा। अरुणाचल प्रदेश का अगर हम बात करते हैं तो इन्हें पहले नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बोलिएगा। और इसकी न्यू राजधानी दोस्तों तो नुसंतारा हो जाएगा। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया बोलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम टोटल सभी विषय का मिक्स 70 प्रश्न को डिस्कस करवाए जो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से 22 जुलाई को होने वाला है। उस एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस टोटल 70 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में।